हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 को पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे और इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, तो हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं। हमें समीकरण को सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में बदलना है, यानी इस रूप में सबसे पहले समीकरण को बनाना है। उसके बाद में जब समीकरण इस रूप में बन जाए, फिर उसके बाद में हमें a, b और c के मान उसी समीकरण से निकाल लें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में 8 पॉइंट दिए गए हैं। हमने 4 पॉइंटों को लिया है, 8 पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए देखिएगा पहला पॉइंट हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें सभी संख्याओं को बराबर की एक साइड कर लेना है और दूसरे तरफ हमें 0 लाना है। ठीक है, यानी कि सभी संख्याओं को एक साइड कर लेंगे और उन संख्या में कौन कौन सी संख्या होगी, x वाली संख्या होगी, y वाली और एक अकेली संख्या होगी। ठीक है, और बराबर के दूसरे साइड 0 आएगा। ठीक है, चलिएगा बदलते हैं इसी प्रकार से। तो x और y तो हमारी एक साइड है ही है, इस संख्या को भी हम इसी तरफ ले जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.3, 5 के ऊपर बार, जो ये डंडी होती है इसे हम बार बोलते हैं। अब बराबर के साइड क्या बचा, क्योंकि ये संख्या तो हम उस साइड ले गए, तो बराबर के साइड बचा 0। अब जो हमारा ये समीकरण है, ये हमारा समीकरण ax प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में बदल चुका है। ठीक है, यहाँ लेकिन माइनस है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदल तो चुका है, हमारा इसी फॉर्म में है ना। तो चलिएगा अब हम a, b और c के मान निकालेंगे। तो a, b, c के मान कैसे निकालते हैं, a, b, c के मान निकालने के लिए हम इसी समीकरण से जो हमारा समीकरण दिया गया है उसकी तुलना कर देते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब तुलना किस प्रकार से करते हैं, देखिएगा। ए के स्थान पर जो संख्या होगी वो ए का मान होगी, बी के स्थान पर जो संख्या होगी वो बी का मान होगी और सी की जगह पर जो संख्या होगी वो सी का मान होगी। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। तुलना करने पर हमें a बराबर 2 मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ b बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, b बराबर 3। और यहाँ पर c बराबर कितना मिल जाएगा, c बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 9.3, 5 के ऊपर बार, माइनस का 9.3, 5 के ऊपर बार। ठीक है, इस संख्या को हम चिन्ह के साथ में लिखते हैं। यहाँ तो प्लस प्लस वाली संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने साधारण संख्या लिख दी, लेकिन यदि संख्या माइनस तो माइनस के साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा सवाल जो है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले जो इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बदला, फिर इसी समीकरण से हमने a, b और c के मान निकाल लिए, जैसा कि प्रश्न ने कहा था। चलिएगा अब इसी प्रकार से इसे भी हम बदल लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो ये समीकरण पहले से ही उस रूप में है। ठीक है, इसे हम थोड़ी ढंग से लिख लेते हैं, जैसे x माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 1/5 और y/5 को लिख सकते हैं 1/5 y, और माइनस का 10 है तो 10 लिख दिया, बराबर करके 0। अब हमारा सवाल तो बदल चुका है इस रूप में। ठीक है, जिस रूप में हमें बदलना था, अब हमें निकालना है a, b और c के मान। चलिएगा, तो a, b, c के मान निकालने के लिए हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर रहे हैं, तो लिख देंगे से तुलना करने पर। चलिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 का गुणा जब हम x में करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 मान लेते हैं। तो अब हमारा a की जगह पे यहाँ पर क्या है, 1 है, तो हमारा a का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पर b है, y के आगे b है, यहाँ पर y के आगे कितना, माइनस का 1/5, तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1/5। इसी प्रकार से c का मान हो जाएगा माइनस का 10। चलिएगा अगला करते हैं। तो अगले को सबसे पहले तो हम जिस फॉर्म में हमको बनाना है, जिस रूप में बनाना है उसी रूप में बनाते हैं।
तो 6 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 0 बचेगा उस साइड। अब हमारा सवाल जो हमारा प्रश्न ने कहा था उस रूप में बदल चुका है। अब हम ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए बी सी के मान निकालने के लिए हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये हमारा 6 है, ठीक है। से तुलना करने पर चलिए देखिएगा, यहाँ तुलना करने पर हमें ए का मान कितना मिलेगा, ये बराबर मिलेगा -2 और बी बराबर मिलेगा हमें 3 तथा सी बराबर मिलेगा हमें -6। चलिएगा, ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा। चौथा है हमारा x बराबर 3y। तो चलिएगा, इसे सबसे पहले तो हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाते हैं। तो -3y इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ पर c तो कोई है नहीं, जब c नहीं है तो हम c को मान लेंगे 0 और बराबर के उस साइड क्या बचा, 0। चलिएगा, अब हमारा सवाल प्रश्न अनुसार उस जो हमें प्रश्न ने बोला था उस रूप में बदल चुका है। अब हम ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम कर देंगे तुलना। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं है एक्स के आगे तो 1 मानते हैं। और यहाँ पर बी बराबर -3 मिलेगा और सी बराबर हमें 0 मिल जाएगा। और इस प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बचे हुए पॉइंटों को भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो 5वां पॉइंट लेते हैं। तो इसे हम बदलेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो इस पद को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का 5y हो जाएगा। यहाँ पर c यानी कि कोई संख्या तो है नहीं है, तो हम 0 लगा लेंगे और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब हम इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये बराबर मिलेगा 2, बी बराबर 5 और सी बराबर 0। ये 5वां पॉइंट हल हो जाता है। चलिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 6वां पॉइंट। तो 6वां में 3x प्लस 2 है, यानी कि इसमें x वाला पद भी है और c वाला पद भी है, लेकिन इसमें y वाला पद नहीं है। तो y वाला पद नहीं है तो हम y वाला पद बना लेते हैं। 3x प्लस 0y कर देते हैं, ठीक है। 0y का मतलब होता है पूरा 0, ठीक है। तो 0 हम किसी भी संख्या में जोड़ दें या घटा दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमने 0y को जोड़ दिया, प्लस में 2 है तो 2 लिख दिए। अब हमारा सवाल प्रश्न अनुसार जो हमारा सवाल मांग रहा था वो हमारा बन चुका है। चलिए, अब हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके ए बी सी के मान निकालते हैं। से तुलना करने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 0 आ जाएगा और सी का मान 2 आ जाएगा। ये 6वां हल हो जाता है। चलिएगा, अब इसे देखिएगा, इसमें y और c का मान तो है, यानी कि निकल आएगा y और c का मान, तो यानी कि b और c का मान तो निकल आएगा, क्योंकि y वाला पद है, c वाला पद है, लेकिन x वाला नहीं है। तो इसमें हमारा y वाला नहीं था तो हमने 0y करा था, इसमें x वाला नहीं है तो हम 0x कर देंगे, ठीक है ना। और प्लस y -2 बराबर 0। अब हम तुलना कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिएगा, तुलना करेंगे तो ए बराबर 0, बी बराबर यहाँ पर वाई है केवल, तो यहाँ पर हम 1 बना सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो 1 हो जाएगा बी का मान और सी का मान हो जाएगा -2। ये 7वां भी हल हो जाता है। चलिए, इसे देखिएगा। तो इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो हम 5 के साइड 2x को लेते हैं या फिर 2x के साइड 5 को ले जाएं। तो चलिएगा, 2x को ही हम इस तरफ ले आते हैं तो ये -2x हो जाएंगे और यहाँ पर +5 पहले से थे, बराबर की साइड क्या बचा, 0। अब यहाँ पर देखिएगा y वाला पद नहीं है तो हम y वाला पद बनाने वाले हैं। तो हम 0y कर देंगे, +5 बराबर 0। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर चलिएगा, तो यहाँ से ए बराबर -2 निकलेगा, बी बराबर 0 निकलेगा
और सी बराबर 5 निकलेगा। ठीक है ना। आपका उत्तर जो है +2 और -5 भी आ सकता है। ठीक है, तो उससे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं।